ओके, सो रिलेटेड पार्टी हम थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं हम उन सबको कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक डायरेक्टर, ठीक है, 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकता है। अ पर्सन कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर इन 7 लिस्टेड एंटिटी, बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वो 7 लिस्टेड एंटिटीज में बन सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान भी डायरेक्टर बन सकता है 7 लिस्टेड एंटिटीज में, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वो 7 लिस्टेड एंटिटी में बन सकता है। सेकंड, बट अगर वो किसी कंपनी में कौन है, एमडी है या होल टाइम डायरेक्टर है, मतलब वहीं पे सब वो मैनेज कर रहा है, होल टाइम है, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देन वो सिर्फ 3 लिस्टेड एंटिटी में बन सकता है। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा कि एक डायरेक्टर 7 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7 लिस्टेड एंटिटी में बन सकता है, बट इफ दैट सच पर्सन इज अ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर वो है, तब वो एक्ट करेगा एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ओनली 3 लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है कि एक डायरेक्टर 10 कमेटी में मेंबर हो सकता है। तो एक डायरेक्टर, ठीक है, 10 कमेटी में मेंबर हो सकता है, फिर 5 कमेटी में वो चेयरमैन हो सकता है। तो 10 कमेटी में मेंबर, 5 में चेयरमैन, ठीक है। और ये जो लिमिट है ना, ये ओनली अप्लाई टू ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और पब्लिक कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी। तो ये जो लिमिट है ये अप्लाई करती है सारी पब्लिक कंपनीज में और ऑडिट कमेटी और एसआरसी कमेटी। ठीक है, एक डायरेक्टर 10 कमेटी में, 5 में चेयरमैन, एंड दिस लिमिट अप्लाइज टू ऑडिट कमेटी, एसआरसी और ऑल पब्लिक कंपनीज। ठीक है, अब छोटे से मैंने बताया हुआ है कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन जो भी आप प्रोड्यूस करते हो अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने में, जो भी आपके व्हीकल्स वगैरह कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जो ट्रैवल करते हो कार से, उनसे जो कार्बन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं। एंड ऑफसेट मतलब हम कैसे इसको कम कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं कार्बन को। ठीक है, तो आप ओशंस में कार्बन को इकट्ठा कर दो, क्योंकि कार्बन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है। अब एक और चीज है, जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज है, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी को अपनी एजीएम करनी होती है विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वैसे द थिंग इज कि 6 मंथ्स में करनी होती है, बट जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज है, जो टॉप 100 है, उनको अपनी एजीएम करनी होती है विद इन 5 मंथ्स, 5 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, टॉप 1000 वाला हमने पढ़ लिया। हाँ, अब आता है हमारा मटीरियल सब्सिडरी। ये क्या होती है मैं बता देती हूँ, ऐसे अगर हम ये ना भी पढ़े तो। मटीरियल सब्सिडरी वो कंपनी होती है, एक होल्डिंग है, एक उसकी सब्सिडरी है। ठीक है, अब जो ये सब्सिडरी की, जिसकी अगर इस सब्सिडरी, ये अगर सपोज ये है होल्डिंग, ये इसकी सब्सिडरी है, तो ये वाली जो सब्सिडरी है, ठीक है, इसकी इनकम या नेटवर्थ, इसकी इनकम या नेटवर्थ, इस वाली सब्सिडी की जो इनकम है, नेटवर्थ है, एक्सीड करती है टोटल 10% कंसोलिडेटेड इन दोनों की इनकम से, तब हम बोलेंगे मटीरियल सब्सिडी की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसकी इनकम या नेटवर्थ 10% एक्सीड कर जाती है टू टोटल कंसोलिडेटेड। ठीक है, अगर ये मटीरियल सब्सिडी है तो उसमें 3 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा होल्डिंग का, वो बोर्ड पर आएगा, इसके बोर्ड पर आएगा, सब्सिडी के बोर्ड पे आएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग शुड बी ऑन द मटीरियल सब्सिडी बोर्ड पे होगा। ठीक है, फिर है कि ये क्या करेंगे, अनलिस्टेड सब्सिडी जो होगी वो ये होल्डिंग कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगी और बताएगी कि इन्होंने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे। बेसिकली अपने फाइनेंशियल कंट्रोल इसके हाथों में, मतलब बताएंगे उनको कि देखो हमने यहाँ इन्वेस्ट करा वगैरह, इसको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करी वुड बी, एंड ये रिव्यू करेगी ये, तो ये रिव्यू करेगा इसको, इसके फाइनेंशियल चीजों को लेकर। ठीक है, थर्ड क्या है कि जो भी बोर्ड मीटिंग्स के मिनट होंगे या जनरल मीटिंग के मिनट्स होंगे इस कंपनी के, वो इसके होल्डिंग के पास जाएंगे, वो टाइम टू टाइम उसको भी रिव्यू करेगा। तो मिनट्स, फाइनेंशियल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 चीजों से रिलेटेड इसका प्रोविजन था। ठीक है, नाउ सेक्रेटरियल ऑडिट पे आ जाओ, तो ये सेक्शन 204 में है कंपनीज एक्ट के। इसमें ये होता है कि अगर एक कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, उसको तो सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है। फिर अगर वो मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी है,
मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडी मतलब अगर मटेरियल सब्सिडी है, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, हमें उससे फर्क, लिस्टेड है तो कराना ही होगा, मटेरियल अनलिस्टेड है तो उसको भी सेक्रेटरियल ऑडिटर रिपोर्ट देनी होगी लिस्टेड के साथ। किस में जाती है? MR3 में जाती है सेक्रेटरियल ऑडिटर रिपोर्ट ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डर्स के एनुअल रिटर्न के साथ हम देंगे, एनुअल रिटर्न के साथ हम देंगे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न के साथ हम देंगे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, AR से एनुअल रिटर्न, AR से ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। 60 डेज एनुअल रिटर्न 60 डेज में ही तो जाते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। MGT 7 में तो उसके साथ हम देंगे, ये हमारी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है। फिर अब जो ये सब जो LODR के हमने प्रोविजंस पढ़े हैं उसमें एक्सेप्शन क्या है? तो उसमें एक्सेप्शन ये लिस्टेड कंपनी का कि अगर वो कंपनी लिस्टेड है बट अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 CR से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 CR से एक्सीड नहीं कर रहा और उसका नेटवर्थ 25 CR से एक्सीड नहीं कर रहा, अगर उस कंपनी का पेड अप कैपिटल इज नॉट एक्सीडिंग 10 CR, नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग 25 CR, छोटा छोटा ये 10-25, और वो अगर SME पे लिस्टेड है तो वो ये कंप्लायंसेस नहीं भी करेगी तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो एक्सेप्शन कब मिलेगी? अगर तुम SME पे लिस्टेड हो और तुम्हारा पेड अप कैपिटल 10 CR से नीचे है, नेटवर्थ 25 से नीचे है, ठीक है। अब आ जाओ रिलेटेड पार्टी पर, दिख रहा है ना? या ओके। कंपनी जब भी ट्रांजैक्शन करेगी रिलेटेड पार्टी के साथ, कंपनी अपनी जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करेगी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ, तो क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जब कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है। अब अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सीड कर रही है 2000 CR या 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, बेसिकली अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सीड कर जाती है किससे? 1000 CR और 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है, इतने से एक्सीड कर जाती है, कंसोलिडेटेड देखेंगे, ठीक है, मतलब दोनों का, तो हम मानेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक तो हुई